कुछ ऐसी सब्ज़ी ज़रूर होती हैं, जिन्हें बड़े तो खा लेते हैं, पर बच्चों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उनमें से एक ये सब्ज़ी है कद्दू की, जिसे बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, पर अगर इसका थोड़ा-सा तरीका हम चेंज कर देंगे, तो ये सब्ज़ी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए पहले आपने लेना है कद्दू, मैंने यहाँ पर आधा केजी का कद्दू लिया है। कद्दू को हम इस तरीके से 2 पार्ट में कट कर लेंगे, उसके बाद जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसे हम हटा देंगे। अब लंबाई में आपने यहाँ पर कद्दू को कट कर लेना है, थोड़े मोटे-मोटे टुकड़ों में आप कट कर लेना, इससे आगे इसके पीस कट करने में हमको आसानी होगी। इस तरीके से हम दोनों जो पीस हैं, इनका पहले ऊपर का हिस्सा कट करेंगे और फिर इनको लंबा-लंबा, मोटा-मोटा कट कर लेंगे। उसके बाद इनको इस तरीके से हम मीडियम थिकनेस में कट कर लेंगे, ज़्यादा मोटा मत कट करना, ज़्यादा मोटा काटोगे तो फिर इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा और अगर बिल्कुल बारीक या छोटे-छोटे पीस में कट करोगे तो बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप मीडियम से थिकनेस में इसको काट लेना। अगर आपको लगे कि कद्दू में बीज ज़्यादा है, तो आप उसका जो अंदर का ये पार्ट होता है, इसको हटा देना। अब यहाँ मैंने जो कद्दू है ना, इनको सारों को कट कर लिया। मैंने इनका छिलका नहीं उतारा है क्योंकि आप देख रहे हो कद्दू काफ़ी कच्चा है और इनका जो छिलका वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छे से ये पक जाता है। पर जो पीला वाला कद्दू होता है ना, उसका छिलका आप ज़रूर हटा देना। उसकी ऊपर की स्किन काफ़ी हार्ड होती है, तो जब आप उसको पकाओगे ना, वो पकेगी नहीं और साथ में सब्ज़ी का टेस्ट भी खराब करेगी। अब इसके बाद हम कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लेंगे। आप यहाँ पर किसी भी तेल में इसको बना सकते हो, पर सरसों के तेल में ना ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। सरसों के तेल को गरम करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच कलौंजी और करीबन 4 सूखी वाली लाल मिर्च। यहाँ पर आप सूखी मिर्च ज़रूर ऐड करना, इनका जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है तड़के के अंदर। अब इनको भूनने के बाद बस हमने जो कद्दू काटा है इसको डालेंगे और साथ में ही 1 छोटी चम्मच नमक भी डाल देंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। अब बढ़िया से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको ढक्कन लगा के छोड़ देना। बीच में थोड़ा बहुत इसको ज़रूर चलाते रहना ताकि सब्ज़ी जले नहीं। यहाँ पर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कद्दू में खूब सारा मॉइस्चर होता है, तो ये बहुत आराम से यहाँ पर पक जाएगी। इसी बीच में हम एक बहुत ही बढ़िया मसाला इसके लिए बनाएँगे जो कि सब्ज़ी की जान है और ये सब्ज़ी इसी से ही बहुत बढ़िया लगती है। तो इसके लिए यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच ली है सौंफ, 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सरसों दाना, 1/4 छोटी चम्मच मेथी दाना। तो मेथी दाना बहुत थोड़ा-सा डालना क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है, ज़्यादा डालोगे ना सब्ज़ी के टेस्ट को कड़वा कर देगा। करीबन आधी छोटी चम्मच काली मिर्च और 4 से 5 सूखी वाली लाल मिर्च। थोड़ा-सा तोड़ के डाल देना ताकि इनको सेकने में आसानी हो। आधी छोटी चम्मच ही इसमें अजवाइन डाल देंगे। बस अब आपने इसको धीमी आँच पे सेक लेना है। थोड़ा-सा सेक लेंगे ना, एक तो इनके अंदर की नमी खत्म हो जाएगी, इनको पीसने में आसानी होगी, साथ में इनका जो फ्लेवर है ना, वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, इससे सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी खाने में। तो बढ़िया से जब ये सीख जाएँगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि हल्का-सा इनका कलर चेंज हो गया है और साथ में बहुत अच्छी मसालों में से खुशबू आने लगेगी, बस। उसी स्टेज पे आँच बंद कर देना आप इसको और थोड़ा-सा ठंडा कर लेना। फिर आपने डालना है इसको मिक्सी के जार में और इसको पीस लेना है। बिल्कुल फाइन पाउडर मत बनाना, थोड़ा-सा दरदरा पाउडर रखना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। दरदरा पाउडर रखोगे ना, सब्ज़ी में अच्छा लगेगा देखने में भी और टेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा बढ़िया आता है। बस अब इसके बाद जो ये सब्ज़ी है ना, मैंने करीबन 8 से 9 मिनट इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया और आप देख रहे हो ऑलमोस्ट ये कुक हो गई है। करीबन 80 से 90% तक यहाँ पर पक गई है। तो अभी स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में जो अभी हमने ये मसाला बनाया ना, इसको डालेंगे 2 टेबलस्पून। वैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हो। आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पर लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना और आधी छोटी चम्मच डालेंगे कश्मीरी मिर्च ताकि सब्ज़ी में कलर अच्छा आए। और 1 छोटी चम्मच भरकर डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर। कद्दू की सब्ज़ी में अगर खटास होगी ना, तभी इसका बढ़िया टेस्ट आता है। वैसे आप चाहो तो इमली का पल्प भी डाल सकते हो। अब बढ़िया से सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक्कन लगा के धीमी आँच पे 3-4 मिनट के लिए बस इसे पका लेंगे। अगर आपको ये सब्ज़ी ग्रेवी की बनानी है, तो आप यहाँ गरम करके पानी ऐड कर सकते हो। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद बस लास्ट में इसमें डालेंगे हम धनिया पत्ती और तैयार होगी एकदम चटपटी-सी हमारी अचारी कद्दू की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बिल्कुल झटपट बन जाती है। आपने देखा कितनी ईज़ी सी सब्ज़ी है और इसको आप रोटी, पराठा या पूरी के साथ खाना बहुत मज़े की लगेगी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। पसंद आई हो तो जाते-जाते प्लीज़ एक प्यारा-सा लाइक और शेयर ज़रूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।